Everyone, welcome to Amir Ahmed Academy. Basma Islam connected with all of you here. Live Q&A session is going on, but this Q&A session is about earning module as Sir Ahmed is not there. So I'm conducting this session. Please connect your mic so that you people can listen to my voice without wasting time. Let's move towards the Q&A of today. Abdullah, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज आ रही? वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला, बहुत स्लो आ रही है आपकी आवाज, प्लीज स्पीक लाउडर। अभी आ रही है? अभी ठीक आ रही है मैम? अभी भी स्लो है बट बेटर देन बिफोर। अच्छा, तो मैम मेरे पास दो फेसबुक की आईडीज है ना, उसमें 15-15 पेजेस हैं दोनों पे। तो एक बिजनेस मैनेजर मैनेजर बना हुआ है, मैंने 15 पेजेस उसमें ऐड किए हुए हैं। तो मैं दूसरी आईडी के पेजेस इसमें कैसे ऐड करूँ? दो पेजेस हैं या दो बिजनेस मैनेजर हैं? नहीं, दो फेसबुक की आईडीज हैं जिसमें 15-15 पेजेस दोनों आईडी है। ठीक है, 15 पेजेस मैंने हैं। जो है एक मतलब एक आईडी पे आपके 15 पेजेस बने हुए, राइट? जी, ठीक है, और अब तो आप जो क्या चाह दूसरी रहे आईडी है ना उसके हैं? मतलब जो मेरी फर्स्ट आईडी पे वो बिजनेस मैनेजर है ना, हम्म। उसमें 15 पेजेस मैंने ऐड किए। दूसरी आईडी के 15 पेजेस मैंने इस बिजनेस मैनेजर में कैसे ऐड किए? देखें, आप एडमिन एक्सेस अगर आपके पास है तो आप उन पेजेस को वहां से आप बिजनेस मैनेजर में से फुल कंट्रोल लेंगे, जो एक्सेस हम देते हैं एक दूसरे को। और पेजेस की आपके पास एडमिन एक्सेस होगी तो आप कर सकते हैं अपने पेजेस को बिजनेस मैनेजर में भी ऐड। वो एड आपकी आवाज नहीं आ रही अब्दुल्ला। आई मैं गेस। माइक सेट कर लेता हूँ फिर दोबारा करता हूँ। जी, माइक आप सेट कर लें, फिर मैं आपको टर्न देती हूँ, जब तक मैं नेक्स्ट स्टूडेंट को टर्न देती हूँ। और लाइक राफिया और मोहम्मद इमरान आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है। मोहम्मद इमरान अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम कीजिए। मैम। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद इमरान क्वेश्चन करें। मैम मैंने ना फेसबुक ऐड पर ना क्लाइंट एंडिंग के लिए ऐड लगाया था। ठीक है। उसमें मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो बेसिकली जो दुबई के वीजे है ना वो देता है। तो वो कह रहा है मेरी वेबसाइट नहीं बनी हुई, उसके लिए फेसबुक पेज बेटर है। बेहतर है, कर तो सकते हैं, उस पर भी लीड ऐड लगा सकते हैं आप। और जो क्रिएटिव है वो स्ट्रॉन्ग रखेंगे। अगर वीजा सर्विस भी दे रहे हैं कोई तो कर तो सकते हैं। अगर वेबसाइट नहीं है तो आप वो कर लें, सिंपली फेसबुक के थ्रू कर लें, फेसबुक का पेज बना हुआ है। जी मैम, वो पेज बना हुआ है उसने कहा। इस पे ठीक है, आप फेसबुक के थ्रू भी लीड ऐड करें और साथ साथ उन्हें एजुकेट करें कि वेबसाइट क्रिएट कर लें। इट्स क्रिएट एन अथॉरिटी। और साथ फिर वो जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम मान जाएंगे तो फिर आप वेबसाइट की तरफ भी मूव कीजिएगा। जी मैम, मैंने वेबसाइट का कहा था, वो कहते हैं भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां लॉन्च करते हैं 20 कम से कम एक महीने में। तो हर एक की वेबसाइट हम नहीं बना सकते, ऐसे कह रहा है, पता नहीं। हर एक की नहीं बना सकते मगर एक ओवरऑल रिव्यू के लिए तो बना सकते हैं ना। तो आपको विद ठीक द है, ओके पैसेज ऑफ मैम, मैं टाइम उससे गाइड जैसे, करता हूँ, थैंक जी, यू। जैसे आप उनको लीड ला कर देंगे ना, तो वैसे ही वो चीज़ों को समझ जाएंगे। जी मैम। ठीक हो गया इमरान? इसमें मैं जो है वो व्हाट्सएप वाला। हाँ जी, लीड ऐड लगाएंगे आप, इंगेजमेंट का भी लगा सकते हैं या फिर जो इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट होता है उसके थ्रू करके, और आप व्हाट्सएप पे भी लेके जा सकते हैं उसको, इंस्टाग्राम पे लेके जा सकते जी हैं, मैम। मैसेंजर पे लेके आ सकते हैं। ये तीनों डेस्टिनेशन आप चूज कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू। माइक म्यूट कर लीजिएगा अपना। जी, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट हैं राफिया शाहिद। राफिया, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, क्वेश्चन कीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, राफिया क्वेश्चन कीजिए। अच्छा मैम, मैंने पूछना था कि जैसे सर ने टास्क दिया था फेसबुक ऐड का,
तो मैंने मतलब अपना बजट 310 रखा था और 1 डे कैंपेन थी, लेकिन वो आई डोंट नो वो 330 समथिंग पे चला गया। तो मैंने ये पूछना था, जैसे अगर बजट है 310 तो वो उस पे रुक नहीं जाएगा? अगर तो आपने एंड डेट दी हुई है, वहां पर मेंशन किया हुआ है एंड डेट को, तो जी वो उस जी, पर रुक मैंने जाएगा। की भी थी। अच्छा, मैंने की भी थी, या फिर पता नहीं, शायद मैंने 2 दिन का कर दिया, और या डेट का हाँ, मैंने कुछ कर दिया होगा। आप उस डेट को चेक करेंगे। ऐसा होता है कि समटाइम हम डेट में या तो भूल जाते हैं ऐड करना, या हमने की होती है ड्यू टू इंटरनेट एरर वो हुई नहीं होती है, तो या फिर हमने अच्छा ज़्यादा कर दी हुई होती है। तो आप एक बार इसको अच्छा। चेक करेंगे, और इसके साथ साथ ही आप चेक करेंगे और कि आप या तो फिर हम अगर नहीं डेट डालते हैं तो हम उसे मैन्युअली जाकर ऑफ करते हैं, और अगर आपने डेट डाली है तो फिर अच्छा, ऑटोमेटिकली ऑफ जी हो जी, वो जाता फिर है। मैंने मैन्युअली जाके ऑफ कर दिया था। जी, वो अच्छा फिर आप। मैम, एक और चीज, मैंने सर को भी मैसेज किया था। सर ने एक दफा बताया था कि ट्रिपल ए एकेडमी की तरफ से अगर क्लाइंट मिले, वो जो सर ने बताया था कि लाइक 50%, वो 50-50 का रेशो करके, तो वो किस तरह हो सकता है? उसके लिए ना आप एडमिन टीम से कांटेक्ट करेंगे, राफिया। उसकी अच्छा, जो जी जी डिटेल्स हैं, जहाँ से आपने एडमिशन लिया, उस टीम से आप जी कांटेक्ट जी, करेंगे, और जो उसकी डिटेल्स ठीक हैं, है। क्योंकि ये एजेंसी का जी काम जी, है और एजेंसी के ही कस्टमर्स आपको मिलने हैं, अगर मिलते हैं वहाँ ठीक से जो है वहाँ क्लाइंट है, तो ठीक है ठीक है। ये अब वहीं से आपको चले ठीक, इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है डॉक्टर? चले ठीक है, थैंक यू सो ओके मच। ठीक है, वेलकम। माइक म्यूट कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज नहीं, अभी सेशन हो रहा है। अफशा सुफियान, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है। अफशा, आपके पास अस्सलाम माइक एक्सेस आ वालेकुम। रहा है। वालेकुम अस्सलाम। अफशा, क्वेश्चन कीजिएगा। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अभी क्लास 4 का टास्क ना कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि वो कैंपेन रन करने का कहा था और मेरा बिजनेस मैनेजर उसने ट्राई किया तो वो बना नहीं था। फिर आपने मुझे फेसबुक पे कहा था कि 1 वीक बाद ट्राई करें, तो फिर मैंने 1 वीक बाद ट्राई किया कल, तो वो बिजनेस मैनेजर पे तो मेरा अकाउंट बन गया है। बट उसके बाद मुझे वो इंटरफेस समझ नहीं आ रहा, मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि मैम उनेबा उनीबा अली ने भी यही कहा था कि फर्स्ट बिजनेस मैनेजर बनाना है, देन एड अकाउंट बनाना है, देन आपने वो करना है, कैंपेन रन करनी है, फिर पेमेंट मेथड लगाना है, फिर कैंपेन रन करनी है। अब वो बिजनेस मैनेजर पे तो मैं जा चुकी हूँ, बट व्हाट इज एड अकाउंट वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। काइंडली मुझे बता दें वो कहाँ से ऑप्शन आएगा या कैसे बनेगा, या उसका कोई ट्यूटोरियल हो। ट्यूटोरियल में एक्सप्लेन है, क्लास में भी एक्सप्लेन है। एड मैनेजर का इंटरफेस देखा था ना आपने अफशा सर? जहाँ से जाकर एड मैनेजर में कैंपेन्स दिखाई होंगी सर ने आपको डिस्प्ले करके, कि ये कैंपेन्स हैं। एड मैनेजर में जाके क्रिएट का ऑप्शन आ रहा होगा इस तरह से, इस जगह पर, और फिर क्रिएट के बाद वो कैंपेन लेवल, हेलो एड सेट लेवल, एड लेवल, ये सारी चीजें सर ने हेलो बताई होंगी। जी जी। अफशा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो अफशा, आप मुझे सुन पा रही हैं? आई गेस अफशा हेलो नेटवर्क है। जी जी अफशा, आप मुझे सुन पा रही हैं? अफशा, आप हेलो। अपना माइक एडजस्ट करके आए। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ, आप इसके रिकॉर्डेड सेशन में इसका क्वेश्चन कर लीजिएगा। अच्छा, पहले मुझे मेक श्योर करेंगे कि मेरी आवाज़ किस किस को आ रही है। पहले मुझे इस चीज़ को मेक श्योर करें, चैट ऑप्शन यूज़ करते हुए। क्या आप सब मुझे सुन सकते हैं? साउंड्स ओके? तो फजल, आपकी तरफ एरर है? सही है, बाकी सब लोग सुन सकते हैं, तो फजल आपकी साइड पे ही एरर है। अक्षा, आपका क्वेश्चन ये था कि बिजनेस मैनेजर आप क्रिएट कर चुकी हैं और अब आपको एड मैनेजर क्रिएट करना है। एड मैनेजर क्रिएट करना बहुत इजी है, आप यूट्यूब से ट्यूटोरियल देख लें, और उसमें ही जाकर सर ने आपको दिखाया होगा उसका इंटरफेस। बिजनेस मैनेजर के बाद एड मैनेजर क्रिएट करेंगी, फिर आप अपना जो पेमेंट मेथड है उसको ऐड करके अपनी ऐड को रन कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मुझे चैट ऑप्शन यूज़ करते हुए बता दें, और अगर नहीं हुआ तो अपना माइक को सेट कर लें। आई विल गिव यू अगेन एक्सेस। सैफ, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है? Assalamu वालेकुम अस्सलाम सर, क्वेश्चन कीजिएगा।
मैडम इस तरह कि मैं बेसिकली लीड जनरेशन पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है। तो बेसिकली लीड जनरेशन में जो कैटेगरीज आ जाती हैं, मतलब होम इम्प्रूवमेंट में, फॉर एग्जांपल सर कह रहे थे कि मैं लैंडस्केपिंग पे काम करता हूँ, मैं किसी और कैटेगरी पे काम नहीं करता। ठीक है। ठीक है, तो आप काइंडली बताएंगे कि जो प्रॉफिटेबल मतलब नीशेस कौन सी हैं जिसमें बंदा जाए। और क्योंकि मेरी कॉमर्स मुझे पसंद वैसे नहीं है, मैंने स्टोर वगैरह रन किए, ठीक है, लेकिन मैं चूँकि जाना ही यूनिवर्सिटी की तरफ जाता हूँ। ठीक है, तो आप बताएंगे कौन कौन सी प्रॉफिटेबल निशेस है जिसमें बंदा काम करे और बंदे को। अच्छा। अच्छा सैफ, इसमें ना कोई मैं कहूँ कि कोई पत्थर की लकीर नहीं है। सम टाइम ऐसा होता है कि एक निश हमें बहुत हार्ड लग रही होती है, ये अपने अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। जो चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होता है ना, तो उन वही निशेस। अच्छा सैफ, मैं आपको करने लगी हूँ म्यूट, आपकी बैक साइड से आ रहा है शोर, और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ और आप मुझे चैट ऑप्शन में बताएंगे कि क्लियर हो गया है नहीं। तो आई वाज सेइंग कि कोई पत्थर की लकीर नहीं है या कोई डिफाइंड नीश नहीं है कि भाई यही वाली नीश जाओगे तो यहीं से पैसा आएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है। करना क्या होता है, हमने अपना इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना होता है कि मेरा इस नीश में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, या फिर हम उस पर रिसर्च करते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि लैंडस्केपिंग पे सर की रिसर्च के अकॉर्डिंग उन्होंने पहले हर फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस लिया, और करने के बाद जब उनको नजर आया कि भाई ये वाली फील्ड या ये वाली नीश में अच्छा मैं ग्रो कर सकता हूँ, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसी पे मजीद एक्सपर्टीज अपनी हासिल की। सो दिस इज व्हाट। ठीक है सर, मैं आपको देती हूँ दोबारा एक्सेस। जो दूसरा क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। तो दिस इज वर्ड के भाई कोई नीच नहीं है। आप अपने इंटरेस्ट बेस पे अपनी जो एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे अपनी नीच को डिफाइन कर सकते हैं। बट येस, कुछ निशेस ऐसी होती हैं जो कि बड़े स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, यानी कि बड़े थोड़े से लेवल पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो वो आपको क्या ही अच्छा पे करेंगे, तो इसलिए कुछ जैसे कि रियल एस्टेट की नीश बहुत अच्छी हो गई, जो मेडिकल ये जो डेंटिस्ट्री या फिर जितने भी हेल्थ रिलेटेड न्यूरो सर्जन हो गए, ये वाली नीश बहुत अच्छी है। मतलब कोई ये मैं सिर्फ आपको एक ज़ाती तौर पे अपनी सजेशन दे रही हूँ, ये कोई ऐसा नहीं है कि यही नीशेस अच्छी हैं। आप खुद से अपनी रिसर्च करेंगे, आप खुद से अपने एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जिसको जिस नीश को आपको लगे ना कि ये अच्छा है। ट्रैवल एंड टूर की बहुत अच्छी है, और फिर ये जो लाइक ऑटो व्हीकल्स जो होते हैं, ऑटोमोबाइल्स, इनकी नीश बहुत अच्छी है। जितनी भी महंगी चीज़ें हैं उनमें तकरीबन, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होता है तो वो आपको आराम से पे आउट भी करेगा। लैंडस्केपिंग की नीश बहुत अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें जनाब बहुत अच्छी हैं, लेकिन स्टिल आपको खुद से अपनी रिसर्च करनी है। सैफ हैंड रेज दोबारा करें, सामने नजर आए, ताकि मैं आपको दोबारा से माइक एक्सेस दे सकूं। आप अपना सेकंड क्वेश्चन करें, देन आई हैव टू मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्यूरी और नेक्स्ट स्टूडेंट। सैफ, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सैफ नहीं है यहाँ पर। मजीदुर रहमान, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, हैंड रेज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मजीद क्वेश्चन कीजिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है, जिस तरह के अभी हम लर्निंग फेज में चल रहे हैं, गूगल एड्स भी हमने कंप्लीट कर लिया है और फेसबुक एड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। तो क्वेश्चन मेरा ये था कि क्या हम इस बीच क्लाइंट कोई हंट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सर की वीडियोस में देखा था अर्निंग मॉड्यूल्स की वीडियो में कि आप तो या पहले पूरे अर्निंग मॉड्यूल्स कंप्लीट करें, या आप अगर जो है ना जो भी मॉडल आपने कंप्लीट किया हो, गूगल हो या फेसबुक हो, आप उसका कंप्लीट करके ना आप क्लाइंट हंट कर सकते हैं। तो मैं इस बात पे कंफ्यूज है कि अगर मैंने क्लाइंट मींस के मुझे मिल भी जाए तो क्या वो मेरी लर्निंग मॉड्यूल पे या जो लर्निंग पेज पे वो इफेक्ट नहीं करेगा, क्या मैं उसे पूरा टाइम नहीं दे पाऊंगा? तो इस हवाले से आपकी सजेशन चाहिए थी, इस वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, अच्छा प्लीज। मजीद, देखें ये टोटली ना आपके शेड्यूल के ऊपर बेस करता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूटीन जो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई जॉब्स नहीं है, कोई फैमिली नहीं है जिनको पीछे उन्होंने हैंडल आउट करना है, या लाइक वो स्टूडेंट होते हैं तो वो बड़ा उनको स्टडी वाला बर्डन नहीं है। हर चीज़ को लाइक टोटली जो आपका शेड्यूल है, आपकी रूटीन है, वो आप ही जानते हैं और आप ही उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर तो आपको लगता है कि भाई मैं अगर क्लाइंट हंटिंग की तरफ चला जाता हूँ, या मैं 2 घंटे क्लाइंट हंटिंग पे देता हूँ और मैं ग्रैब कर लेता हूँ 2 या 3 क्लाइंट, ठीक है, या मैं एक क्लाइंट सपोज ग्रैब कर लेता हूँ, तो मुझे करना क्या होगा कि मैं एक टाइम लिमिट दूंगा खुद को कि मैं 2 घंटे या 3 घंटे क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ। 2 घंटे मैं क्लाइंट हंटिंग पे, सपोज मैं 8 घंटे इस डिजिटल मार्केटिंग को या फिर अपनी ऑनलाइन अर्निंग को दे रहा हूँ।
तो आपको खुद से अपने टाइम को डिवाइड करना होगा कि 3 घंटे मैंने क्लाइंट के लिए काम किया, 2 घंटे मैंने क्लाइंट हंटिंग पे काम किया और 3 घंटे जो बाकी बच गए वो मैंने अपने जो अर्निंग मॉड्यूल है उसका एक क्लास देख लिया। ऐसा नहीं है क्योंकि वहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो आप एक दिन में तो ऑब्जॉर्व कर ही नहीं सकते। डे बाय डे आप हार्डली एक क्लास ही देखेंगे। 2 घंटे की क्लास है, सपोज हम उसको आपके जो ब्रेक्स हैं, थोड़ा सा रेस्ट है, खाने पीने का पीरियड निकाल के उसको 3 घंटे में कंसिडर कर देते हैं। तो 3 घंटे में आपने क्या किया, उसको अपने अर्निंग मॉड्यूल कर। लेकिन दूसरे केस में कि आपके पास होते ही जनाब 4 घंटे ही हैं, आपने वो 4 घंटे ही देने हैं सिर्फ, या आपके पास होते ही टोटल पूरा दिन आपका पैक्ड है, पूरा शेड्यूल हेक्टिक है और आपने देने ही सिर्फ 2 घंटे हैं, तो उन 2 घंटों में आप फिर लाइक कंफ्यूज है कि मैं क्लाइंट को सर्व करूं या मैं अपनी अर्निंग मॉड्यूल करूं। तो इसमें आप अपनी प्रायोरिटी को देखेंगे। अगर तो कोई लाइक आप अर्निंग की तरफ से जल्दी जाना चाहते हैं, लाइक कि नहीं भाई मुझे थोड़ा सा अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल पहले करना है, बाद में बाकी चीजों को देखूंगा, नॉलेज मजीद बाद में गेन करूंगा, तो आप डेफिनेटली डायरेक्टली क्लाइंट हिटिंग की तरफ जाते हैं। दूसरी चीज, फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि आप अपनी जो लर्निंग है उसे कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो क्लाइंट हैंडलिंग है उसकी तरफ चले जाएंगे या साथ साथ दोनों को मैनेज करेंगे। मैं यही कह रहा था कि अभी तो फिलहाल मेरे पास टाइम है, मैं बिल्कुल ही फ्री हूँ, तो मैं दे सकता हूँ उसको, बस मतलब फिर मीन्स आप मैं अपना क्लाइंट को भी शेड्यूल दे बनाएं, सकता हूँ। आप अपना लेकिन शेड्यूल मेरे बनाएं पास और एक दोनों एक चीजों को करें। कंफ्यूजन ये है कि मीन्स अगर क्लाइंट हंट हो भी जाता है और वो कुछ इस तरह डिमांड करता है, क्योंकि मैंने तो अभी काम नहीं किया, मैंने प्रैक्टिकली तो मैंने किसी के लिए भी काम नहीं किया, तो अगर वो क्लाइंट कुछ मांगता है या इसी तरह का कुछ सिनेरियो बनता है कि वो उस मुझसे मीन्स ज्यादा ही काम मांगता है जो मुझे आता ही ना हो, तो फिर वो इस वजह से वो उसका दोबारा चला जाए, सॉल्यूशन तो ये डर रहता है, तो इस वजह से। नहीं, फेयर नहीं होता। देखिए फेयर और फेथ जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा म्यूट करने लगी हूँ मुझे, मैं आपको जी। आंसर करती हूँ, ठीक है? शोर आ रहा है आपकी बैकग्राउंड से ना। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि जनाब आप करेंगे क्या, जो अगर उसने ऐसी कोई चीज डिमांड कर लिया जो आपको समझ नहीं आ रही है, तो पहले तो आप साथ साथ रिसर्च करेंगे, जो भी चीज आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके रिसर्च करेंगे, उससे आपकी लर्निंग भी होगी और क्लाइंट का काम भी होगा और आपकी इनकम भी जनरेट होगी। दूसरी चीज, कोई ऐसी सर्विस डिमांड कर ली उसमें जिसमें आपके पास अभी नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली कोलैब कर लेंगे। अकेडमी में हर तरह का स्टूडेंट मौजूद है, ग्रुप में पोस्ट करेंगे और आप कोलैब करके और चीज़ों को प्रोसीड कर लेंगे, या तो उनसे समझ लेंगे या तो उन्हें पे कर देंगे। तो बस ये सॉल्यूशन सिंपल। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास फजल अब्बास। फजल आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी फजल। मैम एक्चुअली मैं ना थोड़ी सी वो केस स्टडी डिस्कस करना चाहता था। जैसे कि अभी हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स का स्टोर है, ठीक है। तो उसके लिए हमने ऐसा एड मैनेजर से लेके बिजनेस मैनेजर सारे पेज, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप बिजनेस, व्हाट्सअप सब चीज़ें लिंक कर ली हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम एंगेजमेंट की एड लगाएंगे, और वो कितने दिन के लिए लगाना चाहिए और उस पे बजट कितना, एक मतलब अप्रोक्सीमेटली, या मिनिमम इतना होना चाहिए या मैक्सिमम? अच्छा, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है फजल, ठीक है? ये तो डिपेंड जी। करता है आपके क्लाइंट की जेब पर, सही है। इन शॉर्ट मिनिमम $1 या ₹500 आप लाजमन रखें। और फिर रह गया क्वेश्चन कि कितने दिन की रन करनी चाहिए, तो कितने दिन में देखें, ऐसा है कि जो फेसबुक या गूगल है ना, उसका लर्निंग फेज सिर्फ एक कि वो खुद से सीखता है कि आप क्या काम कर रहे हो या कैसे काम करना चाह रहे हो। तो वो लर्निंग फेज भी 7 to 10 डेज का होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 14-15 डेज आप उसे लाजमी रन रखें उस एड को। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एड को 14-15 डेज रखनी है। विद इन 7 डेज आपको आइडिया हो जाता है कि किस एड को 14 डेज तक देखना है और किस एड को नहीं देखना है। इवन के 4-5 डे पे भी आइडिया हो जाता है कि कौन सा एड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। लाइक सपोज आप टेस्टिंग कर रहे हैं ना, तो ये सारा सिनेरियो होता है एटलीस्ट 14-15 डेज का। तो आप मल्टीपल कैंपेन्स रन करेंगे, उनकी लाइक वो बनाएंगे जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, यानी कि टेस्टिंग करेंगे अलग अलग, क्रिएटिव की अलग टेस्टिंग करेंगे और ऑडियंस की अलग टेस्टिंग करेंगे। जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनको कंटिन्यू रहने देंगे, बेशक वो 500 पर डे बजट के साथ है, 300 पर डे बजट के साथ है। और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि जब हमने लाइक वो एड को विनिंग फाइंड आउट कर लिया, तो उसके बाद हम उसका बजट इनहेंस कर सकते हैं। और अगर नहीं भी इनहेंस कर सकते, सर ने अपने खुद की भी एड्स दिखाई कि 500 पर डे के बजट पे ही अच्छी खासी सेल्स जनरेट हो जाती हैं। सो टेक इट इजी, इस तरह से चलें। और कोई जब आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं तो फिर तो आपको उसे स्टॉप करने की जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो हमें टाइम फ्रेम चाहिए ही नहीं।
टाइम फ्रेम हमें उस सिचुएशन में चाहिए जब हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो मैक्सिमम भी रिजल्ट्स ना आने वाली एड को मैक्सिमम भी जो हम देखते हैं वो 14 डेज होता है, 2 वीक्स। मतलब 2 वीक्स हमें, और सॉरी एंगेजमेंट का ऐड मतलब हम कितने, एक डेडलाइन कितनी है कि इतने फॉलोअर होने चाहिए तब हम सेल की ऐड लगा सकते हैं? जैसे सर के अकॉर्डिंग कि इंस्टा पे 500 और फजल, फेसबुक पे फजल मेरी एक। बात सुने, एंगेजमेंट ऐड पे भी सेल स्टार्ट हो जाती है, ऐसा कोई सीन नहीं है। जी देखिए जी अगर तो आप पेज लाइक के लगा रहे हैं ना स्पेसिफिकली, तो उसमें तो सर ने जी एक जी डिफाइंड नंबर बताए हैं कि हमें 1K फॉलोवर्स और लाइक्स चाहिए और 500 इंस्टा पे चाहिए, ठीक है, और फिर पेज पे हमें 1K तक चाहिए। लेकिन अगर आप बात करें ना सेल्स की, तो सेल्स की और एंगेजमेंट की आप साथ ही, सिर्फ आपको फाइंड आउट क्या करना है, अपना विनिंग क्रिएटिव और विनिंग ऑडियंस, फिर आपका ऑब्जेक्टिव मैटर नहीं करता। इंगेजमेंट ऐड पे भी सेल्स होती हैं लोगों की, तो इंगेजमेंट ऐड पे अच्छा लीड्स भी आ जाती हैं और इंगेजमेंट ऐड पे सेल्स भी आ जाती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली सेल्स के आप ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो फिर डेफिनेटली जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो सेल्स के ही आएंगे, उसमें आपके रिजल्ट्स मैसेज शो हो रहे होंगे। तो ये डिफरेंस होता है, बट ऐसा नहीं है कि इंगेजमेंट है तो सिर्फ मैसेजेस ही आते हैं या रेलेवेंट मैसेज है, वहां पर भी सेल्स स्टार्ट हो जाती है। हाँ, आप टेस्टिंग के बाद जब आप विनिंग क्रिएटिव फाइंड आउट कर चुके हैं, तो मैंने ऑलरेडी लाइक डिस्क्राइब कर दिया कि 14 डेज तक आप उसको मैक्सिमम देखें। जब आपको लग रहा है कि भाई ये वाली अच्छी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, तो फिर आप क्या करें, उसकी चीजों को कॉपी कर लें और अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो डाल दें जनाब। यानी कि वही जो सेम चीजें उसमें यूज की थी ना, वो आप अपने पास सेव रखें, ऑब्जेक्टिव अब सेल्स का डाल लें और बाकी क्रिएटिव वो यूज करें, ऑडियंस वो यूज करें, जो हेडलाइंस है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइमरी टेक्स्ट है, वो सारी चीजें सेम यूज करें और जो ऑब्जेक्टिव है उसे चेंज कर दें, सिंपल। नहीं मैम, आपने जो ये बीच में ऐड किया ये भी, मैं भी इसी पे एग्री करता हूँ कि अगर बंदा एंगेजमेंट की ऐड लगा रहा है तो उसमें सेल्स भी तो बंदे को आ सकती है ना चांसेस। जब एंगेजमेंट की ऐड लगाते हैं तो उस पे पेज लाइक की कितनी चलानी चाहिए मैक्सिमम की, या वो एक ही चलेगी जिसमें पेज लाइक भी आएंगे और सेल भी, मतलब डिफरेंट फेज में हो जाएंगे? जी नहीं, जो पेज लाइक है उसमें आप जो सिलेक्ट करते हैं एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ, आप पेज लाइक को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन जी अगर जी। दूसरी सिचुएशन एंगेजमेंट के साथ आप सिलेक्ट कर रहे हो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर मैसेंजर, तो उसमें चांसेस होते हैं कि हमारी सेल्स आए। इसमें लीड के थ्रू आती है? लीड इज समथिंग एल्स, जी जी। चलिए चलिए, एंगेजमेंट थैंक व्हाट्सएप मैसेज इज समथिंग एल्स। लीड ऐड के थ्रू आती है, लीड का ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं हम। समझ और गया मैं। लीड ही हुई ना, जब बंदा व्हाट्सएप पे आएगा तो उधर से वो परचेज कर लेगा, हाँ समझ जी, गया मैं। हाँ जी, हाँ जी, इस तरह से होता है। थैंक ठीक है थैंक फजल, सो मच। ओके जी, थैंक यू सो मच। वासिक आपके पास आ रहा है माइक एक्सेस, सैफ आप अपना हैंड रेज कर लें तो मैं आपको देती हूँ माइक एक्सेस। अस्सलाम और वालेकुम मैम। अफशा कह रही है उनका माइक इशू हो गया था। अफशा मैंने आपका आंसर कर दिया, अगर आप चाहें तो रिकॉर्डेड में देख सकती हैं। वालेकुम अस्सलाम, वासिक क्वेश्चन कीजिए। यस मैम। मैम मैंने एजेंसी वो एक बनाई थी वेबसाइट एजेंसी की, तो उसी के ऊपर मैंने वर्किंग स्टार्ट किया पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए। सबसे मैंने पहले पेज लाइक्स की कैंपेन लगाई, उसमें एक ब्रॉड लगाई थी। फिर मैंने कहा कि नहीं, डिजिटल मार्केटिंग किया तो इसमें लोग भी वही होने चाहिए जिनका इंटरेस्ट है या बिजनेस पेजेस हैं उनके। तो वो मैंने एंगेजमेंट की कैंपेन रन की जब, तो वो ₹7 का एक मुझे पड़ रहा था लाइक। तो क्या ये कॉस्ट ठीक है ज्यादा है। पाकिस्तान में मैम? रन की थी ना? जी पाकिस्तान में। ज्यादा है। तो अगर स्पेसिफिक मैंने नैरो करके ऑडियंस को टारगेट किया था, लेकिन फिर भी यही कॉस्ट दे रहा था मुझे। हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? वासिक, अच्छा जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है वो ये है, पेज लाइक की मैंने काफ़ी टाइम अपने Q&A में बताया भी हुआ और इवन व्हाट्सएप में भी बताया हुआ, हर जगह मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हूँ कि जो लाइक की कैंपेन होती है ना, उसमें ऑडियंस को ओपन रोड रखा करें, नैरो डाउन ना किया करें। उसकी रीज़न मैं आपको साथ बताती हूँ। देखिए, आपने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग का आपकी नीच है, आपको क्या लगता है आपका हम्म। क्रिएटिव डिजिटल मार्केटिंग का है और मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है, सपोज मैं नहीं जानना चाहती डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो क्या मैं आपके हम्म। वीडियो पे रुकूंगी, या मैं आपके जो क्रिएटिव है, इमेज ही है, क्या मैं उस पर रुकूंगी? नहीं। नहीं रुकूंगी। एग्जैक्टली तो मैं उसको लाइक भी नहीं करूंगी। अगर मैं रुक रही हूँ तो इसका मकसद क्या है कि मेरा उसमें इंटरेस्ट है, राइट? ऑलराइट ऑलराइट। तो ओपन रोड पे रखने पे क्या होता है कि मैक्सिमम लोग देखते हैं और अब उनमें से जिनका इंटरेस्ट होता है ना, वो खुद ही रुकते हैं। वो नहीं, हमें नहीं डिफाइन करना पड़ता कि भाई आपका इंटरेस्ट होगा, हम पहले से खुद से इंटरेस्ट डालें
ये ना हम लाइक सॉर्ट ऑफ फेसबुक को कंफ्यूज कर देते हैं जब हम बात करते हैं ना लीड ऐड की एंगेजमेंट, यानी कि जो व्हाट्सएप वाली ऐड होती हैं, एंगेजमेंट ऐड में आप पेज लाइक को नहीं लाइएगा, जो व्हाट्सएप जी वाली ऐड होती हैं या लीड ऐड हो रही है या सेल्स ऐड हो रही है, उसमें तो हमें टेस्टिंग करनी है, उसमें हमें डेमोग्राफिक्स भी डालने हैं, इंटरेस्ट भी डालने हैं, सारी चीजें डालनी है। लेकिन जब बात हम्म होती है ना पेज लाइक की, तो उसमें हम्म इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली हमें ओपन बोर्ड पे रखना चाहिए। लोगों को हम मैक्सिमम देखें, जितने ज्यादा लोगों को दिखाएंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि ज्यादा लोग उसमें से हम लाइक वो जो एक होता है ना कह सकते हैं कि छान के अपने पास ला सकेंगे, या सिलेक्टिव जी जी लोग जिनका इंटरेस्ट हमारी नीश में है उनको अपने तक ला सकेंगे। तो वो सिलेक्टिव हम्म लोग अगर 10,000 को दिखा रहा है तो उसमें से 1,000 बंदा हमारे जो पेज है उसको लाइक करता है। वो किस बेस पे करता है, वही रुकता है वहां पर जिसका इंटरेस्ट उसमें होता है, इसके अलावा कोई नहीं रुकता। मेरे सामने से 10 चीजें गुजर जाएंगी, लेकिन मैं मतलब कोई भी ऐसा है, कोई भी मदर है या उन उसके घर में बच्चे हैं और मैं कपड़े सेल कर रही हूँ, तो वही मदर रुकेगी उस जगह पर जिसके घर में बच्चे हैं और जो शॉपिंग करना चाहती है, और दूसरी खवतीन नहीं रुकेंगे वहां पर। तो द जी कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर। आप इसको यस अगर थैंक यू इस सो तरह मच करके, और क्रिएटिव, यहाँ पर क्रिएटिव की बहुत गेम होती है, सिर्फ गेम क्रिएटिव की होती है, ऑडियंस की कोई गेम नहीं है पेज लाइक की कंपेयर में। तो क्रिएटिव को स्ट्रॉन्ग रखें, सुपर स्ट्रॉन्ग रखें मैं कहूंगी, और जो ऑडियंस है उसे छोड़ दें, फेसबुक को अपनी गेम खेलने दें, आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। ओके मैम ओके मैम मैंने उसके बाद रन की लीड्स की नहीं उसकी व्हाट्सएप के लिए ना मैसेजिंग के लिए वो मैंने कंपेन रन किया 500 के बजट पे डेली। वो मैंने आपको वीडियो कल ग्रुप में भी शेयर की थी, वो आपने देखी थी। आपने बोला था कि बेटर है कि आप खुद कैमरे के सामने आ जाए, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं थी। स्टॉक इमेजेस का ही यूज किया है मैंने उस वीडियो में, लेकिन वीडियो आपने बोला था ठीक है। तो वो मैंने कंपेन आज शाम की रन की हुई है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्रेशन जो आ रहे हैं वो लाइक अभी तक 400 के करीब आए हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो 100 के करीब आ गई है। कॉस्ट रिजल्ट 0 है। तो क्या हम इसको चलने देंगे? तो हमारी कॉस्ट जो है वो तो वैसे ही 2000 के करीब जब इम्प्रेशन आ जाएंगे तो उसमें हमारी कॉस्ट जो है वो डेली की खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें कन्वर्जन कोई भी ना आए तो देन ऐसे डिपेंड उसको करता है। चलने देंगे देखें हम। देखें पहली चीज मुझे याद नहीं आ रहा आपका कौन सा क्रिएटिव था जो मैंने देखा है और मैंने उसे ओके किया। अगर देखा होगा तो यकीनन देखा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा था। शायद उनीबा ने देखा हो, आपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हो। अब कंसर्न ये है कि अगर आपका क्रिएटिव था, जैसा भी था, सपोज वो अच्छा था, जिसने भी देखा तो वो अच्छा होगा तभी कहा होगा कि अच्छा है। तो अब आप उस पर एड रन करें, लेकिन समटाइम ना ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये क्रिएटिव अच्छा है, बट ना वो मार्केट के लिहाज से अच्छा नहीं होता। तो हमें ना अपने क्रिएटिव को हर हाल में टेस्ट करना चाहिए, इस चीज पे रिलाई करने के बगैर कि भाई 100 रुपए का भी मुझे वो पड़ रहा है, मतलब मैसेज आ रहा है या जिस भी तरह से रिजल्ट नहीं आ रहा, या जो से भी अभी आपने बताया कि इतने पैसों को लाइक हम डिफाइन कर रहे हैं कि इसको हम कॉस्ट को कैसे कम करें। देखें पहली चीज हमें हमारी टेस्टिंग होती है, जब हमारी टेस्टिंग अच्छी हो जाएगी ना, हमें उनके ऊपर कॉन्फिडेंस होगा कि ये क्रिएटिव अच्छा है, ये ऑडियंस अच्छी है, तो फिर हम आते हैं रिजल्ट्स की तरफ। फिर रिजल्ट्स के बाद आने के बाद, हाँ जी, जो फेसबुक है और गूगल है, इन दोनों का लर्निंग फेज होता है 7 डेज का। 7 डेज में चीजों को लर्न करके समझते हैं, और समझने के बाद हमें रिजल्ट्स देना स्टार्ट करते हैं। अगर तो एड रन हुए 24 घंटे नहीं हुए या 48 घंटे हो गए हैं सिर्फ, तो आप एक आध दिन और देखें, एटलीस्ट 4 to 5 डेज में रिजल्ट्स आना, लाइक जो हमें आइडिया हो जाता है कि इस पे ये हमें अच्छे रिजल्ट देगा। बट ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में 0 रिजल्ट होगा या 48 घंटे में 0 रिजल्ट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, 1 2 3 4 5 इस लेवल तक आ जाते हैं। हाँ, लेकिन मुझे एक बर्डन में एक अच्छा जो रिजल्ट आता है ना, वो 5 6 दिन बाद, 7 दिन बाद ही आता है। ओके मैम और अगर फाइन नहीं आ थैंक यू। रहा तो हमें उसको रोक के दोबारा लगाना चाहिए। ठीक है वासिक? ऑलराइट मैम। तो ऑलराइट। इसमें हम जो वो है क्रिएटिव है वो बेटर गियर रहेगा कि हम अपना यूज करें, ट्राई ये करें कि हम अपना क्रिएटिव बना कर यूजर यूज करें। जनरेटेड होना चाहिए, यूजीसी होना चाहिए, वो बेशक आपका हो, आपके क्लाइंट का रिव्यू हो, आपका बैक कैमरा से आपका जो लाइक आपकी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रही हो, यानी कि कुछ भी हो, बस यूजर जनरेटेड होना चाहिए। अब आप उसको कैसे ही मॉडिफाई करेंगे आपकी मर्जी है। ठीक है वैसे। ओके मैम। ऑलराइट। मैम मेरा दिव्य थीम के हवाले से बस एक लास्ट सर, क्वेश्चन था। आपका आपका क्वेश्चंस का टाइम अप हो गया। थैंक यू सो मच। अब जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आप फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं। एहतिशाम, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, क्वेश्चन कीजिएगा।
देखिए भाई, अगर मैं एक ही के ज्यादा सारे क्वेश्चन ले लूंगी एक स्टूडेंट के, तो बाकी सबको आंसर करना मेरे लिए हेक्टिक हो जाएगा। सो नीड योर कोऑपरेशन दियर। एहतिशाम, क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन करें। जी मैम, मेरा वही इशू हो रहा है। अभी तक मैंने आपको बताया था ना कि ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया है। तो मैंने काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट व्यू किया है, लेकिन जो मसाइल हैं वो बढ़ ही रहे हैं, सॉल्व कुछ नहीं हो रहा। आपने फेसबुक सपोर्ट टीम तो से बात की? जी मैम, मैंने काफ़ी टाइम से, तकरीबन आपने कहा था 6 से 7 मंथ, तो मैं तकरीबन 10 बार से भी ज़्यादा ट्राई कर चुका हूँ। नहीं नहीं, बात की, ये बताएं। ट्राई नहीं नहीं, करने वैसे का। मैं जैसे अभी आप रिक्वेस्ट मुझसे की बात कर रहे हैं, जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, हम तो वॉइस पे बात कर रहे हैं ना। अगर मैं आपसे चैट ऑप्शन पे बात करूं, ये जो मैसेंजर है इस ऑप्शन को यूज करते हुए, क्या आपने ऐसे फेसबुक सपोर्ट टीम से बात की? नहीं मैम, ऐसे तो नहीं की। वैसे क्यों जो नहीं आपने की? कहा था, मैंने रिक्वेस्ट व्यू किया है तकरीबन रिक्वेस्ट रिव्यू से 7 से अगर 8 ऑप्शन आपका जो सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपने फेसबुक सपोर्ट टीम से बात करनी थी। मैंने तो लास्ट टाइम भी आपको ये वाली बात बताई थी कि फेसबुक सपोर्ट टीम से बात करें। अच्छा, बाकी इसके अलावा इसके तो अलावा मैं यही यही सॉल्यूशन है। जानता था। ये अगर तो रिक्वेस्ट रिव्यू करना होता है, और अगर वहां से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो हम क्या करते हैं, फेसबुक सपोर्ट टीम से बात करते हैं। जो चैट ऑप्शन होता है ना, वहाँ पर माइक का ऑप्शन नहीं अलाउ होता, तो जो चैट ऑप्शन होता है उसको यूज करते हुए हम फेसबुक सपोर्ट टीम से बात करते हैं, और उनके सामने अपने स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। उनके सामने उनका जो एक बंदा है, जो उनका लाइक नुमाइंदा कह लेंगे आप, जिस तरह से आप जैसकैश की सर्विस पे बात करते हैं, या फिर किसी भी फ्रेंचाइज को या किसी भी बैंक से कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हुई होती है हमारी कॉल पे। वहाँ पे कॉल सर्विस नहीं है, वहाँ पर मैसेज सर्विस है। तो मैसेज सर्विस से आप उनका नुमाइंदा होगा और आप होंगे। आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहे होंगे, और उनका जो उस वक्त वहाँ पर नुमाइंदा बैठा हुआ वो आपको गाइड करेगा, और आपका स्क्रीनशॉट देख के वो आपके अकाउंट की एक्सेस लेगा, उसको सारे को एक दफा से रिव्यू करेगा आपके सामने ही उसी लिमिट टाइम के अंदर, और वो आपको बेहतर तौर पे गाइड करेगा। तो आपको फेसबुक सपोर्ट टीम से बात करनी है। ठीक है दिशाम? ओके, मैं ये ट्राई करता हूँ। अच्छा मैम, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई थी। जब रिक्वेस्ट व्यू करते हैं तो हम उसमें अपनी प्रॉब्लम लिखते हैं, तो उसके बाद जहाँ पे उन्होंने लिखा होता है चूज फाइल, तो मैम नीबा ने बताया था कि वहाँ पे अपने अकाउंट की स्टेटमेंट वगैरह लिखनी है, तो वो मुझे समझ नहीं आई। वहाँ पे मैं क्या लिखूँ? जी नहीं, चूज फाइल का मतलब होता है कि आपका जो स्क्रीनशॉट है ना, जहां पर आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आप उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो वो पिक्चर जो है ना, फाइल की इमेज, यानी कि जो इमेज है, इमेज को वो फाइल कंसीडर करती है ना। जैसे आपने देखा होगा ऑफिशियली हम किसी को भी कुछ शेयर कर रहे होते हैं, इवन के पिक्चर ही शेयर कर रहे हो, तो हम फाइल के फॉर्मेट में करते हैं। तो वो ओके। फाइल लाइक सिलेक्ट करके आपने अपनी जो इमेज है, जहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस इमेज को वहां पर शेयर करना होता है कि भाई ये फाइल है, ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, इसको मुझे रिजॉल्व करना मैम लेकिन वो ना स्क्रीनशॉट की जो भी मैं पिक्चर देता हूँ वो एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब कि वो उसी वक्त बैक हो जाता है सारा ऑप्शन वगैरह। है। ऐसे पॉसिबल नहीं है। देखें, आप मोबाइल से पहले स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर जब वो फाइल का ऑप्शन दे रहा है, तो आप ब्राउजर ऑप्शन में जाके, जैसे हम नॉर्मली डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप पे भी, तो उस तरह से फाइल सिलेक्ट करके आप वहां पर शेयर कर सकते हैं। मैम ठीक है डायरेक्ट निशा? पिक्चर सेलेक्ट करूँ या फाइल 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 फॉर्मेट में में? अगर वो फाइल फॉर्मेट में मांग रहा है तो फाइल फॉर्मेट में दें, पिक्चर फॉर्मेट में मांग रहा है तो पिक्चर में दें, जैसे वो डिमांड कर रहे हैं वैसे दीजिए। ओके मैम, इसके अलावा एक क्वेश्चन था कि अगर हम न्यू अकाउंट बेटा बनाते हैं आपने तो एक ही उसको, क्वेश्चन में 3 तो क्वेश्चन कर लिए हैं, अब इसके अलावा भी आपका एक क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए। अच्छा इस बस ये लास्ट है। यही पूछना चाह रहा कि अगर हम न्यू अकाउंट बनाएंगे तो उसके ऊपर जो अपना पेज तो उसी वक्त शायद बना सकते हैं, लेकिन जो बिजनेस मैनेजर और एड मैनेजर है वो ना कितनी तो डेट तक पेज बना उसी सकते वक्त बना सकते हैं, और ना ही बिजनेस मैनेजर उसी वक्त बना सकते हैं। आप पहले अकाउंट को ऑप्टिमाइज करेंगे, काफी सारी पोस्टिंग करेंगे, अकाउंट को पुराना करेंगे, उसके बाद जाकर आप अपना पेज और बिजनेस मैनेजर बाद में क्रिएट करेंगे, कम से कम भी 15-20 दिन, 1 महीने के बाद। उससे पहले कोई पंगा लेने की जरूरत नहीं है। इससे आपके अकाउंट को, आपके प्रोफाइल को नुकसान पहुंचेगा। आपको मैं म्यूट करने लगी हूँ। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे पास काशफा। काशफा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। काशफा क्वेश्चन मैम कीजिए। जैसा कि सर ने कहा था कि आपने कंपेन लगानी है ना फेसबुक ऐड पे, तो ना मेरे पास कोई चीज थी, प्रोडक्ट थी बेचने के लिए, क्या मैं किस चीज की मतलब ऐड लगाऊं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने पेज बनाया उसको, क्योंकि जो जो हमने वीडियोस में देखा था, कंटेंट राइटिंग सीख ली उसमें, मतलब 2-3 चीजें हमने मेंशन की, और जैसे सोशल मीडिया एजेंसी के नाम से ना ऐसे थिंक डिजिटल के नाम से ना पेज बनाया। तो अब उस पेज पे मैं किस चीज की ऐड लगाऊं?
आप पहले थिंक डिजिटल का नाम रख लें, कोई तरीके का नाम जो ऑफिशियल नेम होता है, जिसको हम एक नेम कंसीडर करें। उसके बाद आप अपनी सर्विस, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया के बारे में आपने नाम रखा, तो सोशल मीडिया नाम रखने की जगह आप उस पर कंटेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया मैनेजमेंट से रिलेटेड अपडेट करें। अपडेट करने के बाद उसके ऊपर आप जो पहली कंपेन लगाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग से क्रिएटिव बनाएं, पहली कंपेन लगाएं पेज लाइक से रिलेटेड, और फिर आप उसके बाद अपने एंगेजमेंट से रिलेटेड, यानी कि जो व्हाट्सएप पे क्लाइंट लाने की एंगेजमेंट, वैसे अभी सिर्फ ये सॉर्ट ऑफ टास्क ही आप सबमिट कराएंगे। जब तक आपका लर्निंग फेज कंप्लीट नहीं हो जाता तो आप ऑफिशियली जो है वो नहीं लगाएंगे, आपको अभी सिर्फ टास्क के लिए लगानी है। तो अमूमन सर पेज लाइक की ही लगवाते हैं टास्क की मद में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव जब चेंज होंगे वो बाद में आपको, जैसे क्लासेस कंप्लीट होती रहेंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा, अभी आपको सिर्फ पेज लाइक की लगानी है। पेज लाइक की लगानी है, लाजमन और जैसे ऑफिशियल आप कर कह लें, रही और हैं कि कंटेंट लाजमन ऑफिशियल जो एक प्रोफेशनल कंटेंट है उसे अपलोड करें। ठीक है, और नाम जैसे आप कह रही हैं कि एक प्रोफेशनल रखें या वो चेंज करें, किस तरह का मतलब? एटलीस्ट अपना नेम रख लें, या कोई ऐसा नेम जो तरीके का लगता हो, लाइक ऐसा ना हो सोशल डिजिटल। अब हमें नहीं पता कि कोई स्कैमर बैठा हुआ है, कोई बंदा बैठा हुआ ठीक है, है, कौन बैठा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा जिससे एक सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी बिल्डअप होती हो कि ये एक तरीके का नेम है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। और अगर हमें फिर समझ आती है, जैसे अब फिर बाद में मतलब ये लगा बनाकर फिर आइडिया है कि हम इसको जो है ना, जैसे अब हम कोई प्रोडक्ट की पिक अपलोड करके कि हम अगर उस चीज को देना चाहें, उसको हम बाद में शिपिंग करवाएंगे। अगर हमने फिर वो वाला, अगर हम कंटेंट अपना अपलोड करना चाहें, उसके लिए हमें अलग पेज बनाना पड़ेगा, अलग उसका बिजनेस मैनेजर होगा, उसका सारा प्रोसीजर इसी तरह होगा, मगर पेज तो अलग लाजमन होगा। अलहदा होगा। पेज तो हाँ लाजमन, या जी। तो फिर पेज लाजमन अलहदा होगा, या तो आप ये काम करेंगी, अगर आप ड्रॉप हम्म, शिपिंग की तरफ जाना चाहती हैं तो इस पेज का नेम अभी से उस नेम पे रख लें कि आपको ड्रॉप हम्म, शिपिंग करनी है। और इन केस हम्म, आप ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस की तरफ जाना चाहती हैं तो आप फिर पेज डेफिनेटली अलग क्रिएट करेंगी, और करने के हम्म, बाद आप उस पर अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करेंगी। इस पे दोनों को एक अलग अलग डिफाइन रखेंगी। बिजनेस मैनेजर एक हम्म, ही यूज हो सकता है आपके प्रोफाइल से, दोनों पेजेस आप उस बिजनेस मैनेजर में ऐड कर सकते हैं। मैम आप ये बता सकते हैं इन दोनों में से हमें किस निश पे फिर काम करना चाहिए? कि जैसे दोनों मतलब निश उसको में सोशल देखें, मीडिया। ड्रॉप शिपिंग सर रिकमेंड नहीं करते हैं, और पर्सनली मैं मुझे भी थोड़ा सा नहीं लगता वो तरीके का काम। बाकी आपका अपना अच्छा जी। इंटरेस्ट डिपेंड करता है। अगर आपका ठीक है, इंटरेस्ट ड्रॉप शिपिंग में, बहुत सारे लोग अच्छा भी तरीके से भी लेके चल रहे हैं ड्रॉप शिपिंग को, कोई ऐसा नहीं है ठीक कि है, सब लोग ही इसमें गलत तरह से प्रोसीड हो रहे हैं। तो ठीक है जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको प्रोसीड कीजिए। ठीक है जी। काशिया, थैंक यू मैम, थैंक यू आर वेलकम। मोहम्मद फहीम, आपके पास माइक एक्सेस आ रहा है, उसके बाद सैफ को मैं माइक एक्सेस दे रही हूँ। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद सेशन एंड करने लगे हैं, और अगर दरमियान में एंड हो जाए तो फिर आप समझ जाइएगा कि टाइम अप हो गया। अशफा माइक म्यूट कर लीजिएगा अपना। मोहम्मद फहीम जल्दी से क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्वेश्चन कीजिए। पहले तो मेहरबानी आपकी, आपने मुझे टाइम दे दिया। ओके, यू आर वेलकम। तो हाँ, अब देखिए फिलहाल के लिए मैं, सिर्फ इसी वजह से मैं आप सबको कहती हूँ जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें, बाकी स्टूडेंट्स वेट कर रहे होते हैं। हाँ, जी फहीम तो जल्दी से। अब मैं कोई क्वेश्चन भी नहीं करूंगा, तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। क्या मतलब क्वेश्चन नहीं करेंगे? आपको लेट हाँ, एक्सेस मिला इसलिए? जी बिल्कुल। ऑलराइट फहीम, नो इशू विद इट। सैफ क्वेश्चन कीजिएगा। देखें भाई, मैं आप लोगों को किसी को भी जान के डिले नहीं करती हूँ। आपका नाम नीचे आ रहा था जिसकी रीजन थी, और बाकी आप माइंड कर रहे हैं इस बात को, सो सॉरी फॉर दैट। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आप ही लोग ज्यादा डिले कर लेते हैं बातों को। जी सैफ क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा जी, जी आपने पहले बताया था कि प्रॉफिटेबल निश बंदे को चूज करनी होती है, ऐसे ही है ना जी। अब देखिए, इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया, जो जहाँ तक मेरा सोच पड़ा है। अब लैंडस्केपिंग इन दिनों यूएसए में, मैं यूएसए की मार्केट की बात कर रहा हूँ। यूएसए में लैंडस्केपिंग के बिजनेस इन दिनों में जो उतना हाई नहीं है जितना मतलब एक होता है ना मौसम हार में आगे जाके होता है। फिर ये जो सर्दियों के दिन है, इन दिनों में हम लोग क्या करें? अब वो कोई भी मैंने देखा है जो फिर ना आप दो नीश कंस्ट्रक्शन का, को, सैफ आप दो नीश को सिलेक्ट करें और दो नीश में एक्सपर्टीज अपनी रखें, एक गर्मियों की और एक सर्दियों की। जैसे वो जो फ्रूट सेल करते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स, वो सर्दियों में अपना ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं और गर्मियों के लिए अपनी लाजमन अलग नीश चूज करके रखते हैं। करना तो तो मेरी ही पड़ता है सर हाँ, अब जाहिर सी बात है, अगर ये वाला सीन है ना तो आपको दो नीश चूज करनी होंगे। दो नीश में अपनी एक्सपर्टीज रखें, ताकि एक आप गर्मियों के मौसम में उसमें आप अपनी जो इनकम है वो जनरेट कर सकें, और आपने दूसरी फ्रूट में वाले आप के बराबर सर्दियों कर में। दिया, मर्जी है आपकी। तो जाहिर अच्छा, सी बात है, जब आप ही कह रहे हैं ना गर्मी सर्दी, वरना तो अगर आप तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह ताला पूरा साल ही आपका जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा।
ये आपने बात सही की, मैंने नहीं की, मैंने तो आपकी बात का जवाब दिया सर। बस आगे जी, चलो बताएं। चलो जी, शुक्रिया। अच्छा, दूसरा ये था कि सर की जो क्लासेस है लीड जनरेशन के मतलब कुछ स्पेसिफिक क्लासेस या स्पेसिफिक कोई टाइम शेड्यूल थोड़ा सा बताएंगे, जो कि मैं बैच 19 का मैंने सारा किया तो उसके बाद वो मतलब हुआ नहीं इस तरह, मुझे जरा आइडिया नहीं है। अब बताएंगे कि चूंकि लीड जनरेशन पे और खास करके फेसबुक मीटा की भी बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, बाकी मेरे की बात नहीं कर रहा, जिसमें सर की क्लासेस खास क्लासेस हो, सर को किसी चीज़ को फोकस हो जिसमें मैं दोबारा देख सकूँ और आगे जरा देख सकूँ। अच्छा सर, ऐसा है कि लीड जनरेशन का एक डेडिकेटेड लाइक ज़ाहिरा क्लास होती है जिसमें सिर्फ लीड जनरेशन की फोकस करते हुए, ऑब्जेक्टिव को चूज करते हुए हम ऐड को रन करते हैं। तो उसका सॉल्यूशन ये है, क्योंकि आप बैच 19 से हैं तो काफी पुराना, लाइक वो काफी पहले पढ़ा था तो इतना अच्छा वो एक माइंड में फ्रेश नहीं होता। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि हर बैच के लिए ही होती है वो लीड जनरेशन की क्लास। तो आप जो एडमिन टीम है उनसे कांटेक्ट करके जो करंट बैच चल रहा होगा ना, यानी बैच 27 28 इनकी में से जिसकी हो गई है तो उसकी वो वाली क्लास ले लें। फेसबुक या तो फेसबुक ऐड पूरा ले लें, उसमें लीड जनरेशन वाली क्लास खुद से फाइंड आउट कर लीजिएगा, या तो उनसे कह देंगे तो वो आपको लीड जनरेशन वाला जो स्पेसिफिक सेगमेंट है पूरी क्लास का वो वाला शेयर कर देंगे। इन दिनों कौन सी क्लास चल रही है जिसमें मतलब फेसबुक की चल रही है, गूगल की चल रही है, किसी की चल रही है, किस प्लेटफॉर्म ये की चल रही आपको बेहतर गाइड करेंगे जो एडमिन टीम है वो, कि उनका क्या चल रहा है। ठीक है सर। अच्छा जी, चलो जी, शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू सो शुक्रिया मच। आपका। इसी के साथ साथ यू वेलकम। इसी के साथ साथ आज के सेशन का टाइम एंड हुआ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और इसी के साथ साथ आप सब मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। हमारे यहाँ हर इंसान में एक अच्छाई बसती है। एक अच्छाई इरादा करती है और एक इन इरादों को मजबूत बनाती है। एक अच्छाई है कि रुकती ही नहीं बल्कि औरों में भी हौसला जगाती है।